हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों, मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि इसमें आपसे सिर्फ मोड मीडियन के बारे में पूछा हुआ है और मैंने आपको मोड और मीडियन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो आओ इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। आपको क्या दे रखा है? आपको 15 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं। किस सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ था क्लास में। उस क्लास में 15 बच्चे हैं और उन 15 बच्चों के क्या दे रखे हैं आपको? मार्क्स। ठीक है बच्चों, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। जो ये डेटा है इसका क्या निकालना है? मोड और मीडियन। और बच्चा आपसे पूछा हुआ है आर दे सेम, मतलब जो मोड और मीडियन है क्या दोनों सेम है, इक्वल है? तो बच्चा आओ इसको करते हैं। तो देखो बच्चा, जो आपका दिया हुआ है ये डाटा, इसको पहले हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। किस ऑर्डर में? आपकी मर्जी। लेकिन वैसे मोस्टली क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं अरेंज। तो देखो बच्चा, मैंने क्या किया है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चा यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया है। मैंने गलती से इसको 7.2 किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 है ये, बोर्ड पे मैंने गलती से लिख दिया है 3.2। ठीक है, तो बच्चा देखो, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमसे पूछा हुआ है मोड ऑफ डाटा। तो बच्चा मोड क्या होता है? मोड का मतलब वो वैल्यू या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आई हो डाटा में, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है? तो देखो आप 20, ये देखो 20 4 टाइम आई हुई बच्चा, 4 बार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू यही है 20। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो हमारा 20 आ गया मोड। ठीक है बच्चा। अब है मीडियन। तो बच्चा मीडियन क्या होता है? n+1/2, मतलब मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। या तो आप डायरेक्ट देख लो कौन से बीच में पड़ रही है वैल्यू, या तो आप n+1/2 वाले फार्मूला से कर लो। यहाँ पे बच्चा n क्या है? n का मतलब क्या होता है? n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 15 बच्चों के मार्क्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो n की वैल्यू होगी क्या होगी? 15 होगी। आपको ऐसे नहीं विश्वास है तो आप काउंट कर सकते हो इसको। तो इसको काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या हैं? 15 वैल्यूज हैं। ठीक है बच्चा। अब n की वैल्यू 15 है तो इसको फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूला क्या है? n+1/2 एच वैल्यूज, मतलब जो हमारा आंसर आएगा इसको सोल्व करने पर उस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। तो मीडियन बराबर n+1/2, n इज इक्वल टू 15। तो 15 को n के जगह पे ला दो, तो 15 + 1/2 16/2, 2 8 जा 16, हमारा क्या आ गया? 8th वैल्यू, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। तो देखो 8वें नंबर पे कौन वैल्यू आ रही है? फर्स्ट पे 5 आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th। 8वें पर आ रहा है क्या? 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 8वें नंबर पर मतलब 8th पोजीशन पे क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हमारा मीडियन क्या हो गया? 20। ये सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 20 क्या होगा हमारा बच्चा? मीडियन हो गया। अब हमसे पूछा हुआ है क्या मोड और मीडियन इक्वल है? तो हमारा मोड भी 20 आया हुआ है और मीडियन भी 20 आया हुआ है। तो ये क्या है? यस, बोथ आर सेम, दोनों क्या बच्चा? इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब आओ थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि सब में सेम पूछा हुआ है।
इसको मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा ये चैप्टर आगे हम और भी अच्छी बातें पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो आओ इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रन्स स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। आपको 11 प्लेयर मतलब 11 खिलाड़ियों के क्या दे रखे हैं, रन स्कोर दे रखे हैं। ये रन स्कोर है, इसमें से निकालना क्या है, मीन, मोड और मीडियन। आपको तीनों निकालना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, सारे रन्स को, सारे स्कोर को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं। करते हैं इसको बच्चा। देखो मैंने क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। पहले क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अरेंज करने के बाद मीन, तो बच्चा मीन ये आप खुद निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि आपने 3.1 में मीन सारे क्वेश्चन में निकाल रखे हैं। उसके बाद भी यदि मुझे करवाना पड़ रहा है तो फ़ायदा क्या हुआ 3.1 करने का। इसलिए जैसे 3.1 में आप मीन निकालते थे ना, वैसे मीन इसमें भी निकालना है। कुछ नहीं करना, इन सारों को ऐड करके डिवाइड बाई कितने प्लेयर्स के रन है, 11 प्लेयर के, तो डिवाइड बाई 11। ये आप खुद से करोगे। ठीक है, सबको ऐड करना पहले, फिर 11 से डिवाइड। अब बच्चा मोड, तो आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, 15 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है 15। तो हमारा 15 क्या हो गया, मोड हो गया। मीडियन n+1/2, यहाँ पे n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 11 है, तो n की वैल्यू 11 है, तो 11 + 1/2, 12/2, 2 6 12, 6 आ गया हमारा 6th ऑब्जर्वेशन। तो देखो बच्चा यहाँ पे काउंट करो, छठे नंबर पे कौन सा वैल्यू है, 1 रुको, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6th नंबर पे कौन सा वैल्यू है, 15। तो बच्चा मोड क्या, सॉरी मीडियन क्या आ गया, 15 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा मीडियन आ गया 15। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, अब हमसे पूछा हुआ है, रुको क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर द 3 सेम, क्या मीन, मोड और मीडियन तीनों सेम हैं। तो देखो बच्चा मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पर मीडियन भी 15 दिख रहा है और मोड भी 15 दिख रहा है। ये दोनों तो सेम हैं, बट हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे मीन, मोड, मीडियन तीनों सेम है कि नहीं। तो मीन तो हमने निकाला नहीं, आप वो खुद निकालोगे। तो आपका मान लो मीन 15 आ गया, क्या आ गया, मान लो मीन आपका 15 आ गया निकालने पर, तो आप लिखोगे यस दिस 3 आर सेम। ठीक है, ठीक है ना। और मान लो मीन 15 के बजाय कुछ और आ गया, तो आप लिखोगे नो दिज 3 आर नॉट सेम। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे नो दिज 3 आर नॉट सेम। ठीक है, अब इसको आप मीन खुद से निकालना है, आपको वो देखना क्या आता है। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है हमसे दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, वेट, किसका वेट दिया हुआ है, 15 स्टूडेंट्स का। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, उन 15 बच्चों का वेट दिया हुआ है केजी में, ये वेट है हमारा। ठीक है, ये हमारा वेट है, डाटा है। हमको क्या निकालना है, मोड एंड मीडियन फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड आएगा, देखते हैं भाई। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग में करो, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, पर वैसे है कि असेंडिंग में हम करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम असेंडिंग में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लिखोगे आप अरेंजिंग दिज वेट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने कर रखा है ये, आप भी अपने से करना, वैसे चेक करना, क्या पता मेरा गलत हो। तो मैंने कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चा, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो देखो यहाँ पे देखो आप 38 3 टाइम्स आया है। ठीक है, और देखो
43 भी 3 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 2 नंबर आई है, एक तो 38, एक 43, 38 एंड 43। तो ये दोनों नंबर क्या है, 3 टाइम्स आए हुए हैं और सबसे हाईएस्ट ये दोनों हैं। 43 भी 3 बार आया हुआ है और 38 भी 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, दो आंसर आएगा, मोड का 2 आंसर आएगा, एक 38 एक 43। तो यहाँ पे मोड क्या है, 2 है। मीडियन बच्चा, मीडियन क्या होता है, n+1/2। n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 15 है, तो 15 + 1/2 16/2, 2 8 जा 16। यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, काउंट करो आप, करते हैं काउंट। 8वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 40। तो हमारा बच्चा मीडियन क्या हो गया, 14। अब हमसे पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट में, क्या देखो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट में, इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है। बिल्कुल, एक तो 38 है, एक 43 है। तो आप ऐसे लिखोगे, यस देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, यहाँ पे 2 मोड है, कौन कौन सा, एक 38 एक 43। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब बच्चा फोर्थ में देखो आप, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा 13 16 12 14 एंड सो ऑन, जो भी है इस डाटा का हमें क्या निकालना है बच्चा, मोड एंड मीडियन। ये सेम है, आप इसको खुद से करोगे, बाकी चलो मैं आपको करवा दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको पहले खुद से करना। आपसे नहीं होगा तो मेरा वाला ये वीडियो देखना आप अगला, नहीं तो इस वीडियो को आप रहने देना। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हमें निकालना है मोड एंड मीडियन। इसकी पीक मैंने यहाँ पे रखी हुई है, रुको, ये रहा बच्चा, देखो ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो हमसे देखो पहले क्या करेंगे हम, मैंने जो बुक में डाटा दिया हुआ इसको लिख लिया। आप लिखोगे अरेंजिंग दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है बच्चा। ठीक है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। 12 2 टाइम्स, 13 2 टाइम्स, 14 देखो 4 टाइम है, 4 बार आया हुआ है 14 यहाँ पर, 16 1 टाइम, 19 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही आया हुआ है। मोड हो गया हमारा 14। मीडियन क्या होता है बच्चा, n+1/2। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो आप काउंट करो कितने डाटा, हमारे डाटा में कितनी वैल्यू है सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो n की वैल्यू 10 है, 9 दिखा रहा है, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी बच्चा, मैंने यहाँ पे गलती कर रखा है। जो आपका ये है ना 14, ये 4 टाइम नहीं बल्कि 3 टाइम आया हुआ है। सॉरी बच्चा, इसको आप काट देना। ये देखो एक 14 यहाँ पर है, एक 14 यहाँ पर है और एक 14 यहाँ पर है। मैंने जल्दी में इसको 4 बार लिख दिया है। तो 14 क्या आएगा बच्चा, 3 टाइम्स। फिर भी हमारा मोड तो 14 ही होगा, क्योंकि 14 फिर भी 3 टाइम्स आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार तो यही है। तो इस 14 को आप काट देना, रहने देना इसको। तो 14 ओनली 3 टाइम्स आया हुआ है। अब काउंट करो कितनी टोटल वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू बच्चा 9 होगी। तो n+1/2 क्या होता है हमारा, मीडियन। तो 9+1/2 क्या होगा, मीडियन, वो वाली पोजीशन जो हमारा आएगा। तो 9+1/2 क्या होगा, 10/2, 2 5 जा 5, तो 2 5 जा 10। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, मीडियन। तो देखो 5वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 14। तो बच्चा 5वें नंबर पे आ रहा है हमारा 14। तो हमारा इस क्वेश्चन में
मीडियन भी क्या होगा 14 होगा। यहाँ पर मोड भी 14 और मीडियन भी 14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और जो यहाँ पे गलती हुई है उसके लिए सॉरी, और वो आप ध्यान रखना कि 14 ओनली 3 टाइम्स है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। वो कहाँ पे है देखते हैं, रुको, स्लाइड पिक ही रहा, रुको मैं इसको खोलता हूँ, कहाँ पर है वो, ये था क्या, हाँ ये है। देखो बच्चा, ये हमारा 5वां क्वेश्चन रह गया है, लास्ट वाला। ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको बस ट्रू फॉल्स बताना है। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है बेसिक को, आप बेसिक जानते हो, आप बताओगे अच्छे से, इसको खुद से करोगे। लेकिन चलो मैं करवाता हूँ इसको, क्या पता किसी बच्चे को ना भी आए तो करते हैं इसको। देखो बच्चा, आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। हमसे ये पूछ रहा है कि कोई मान लो आपको डाटा दिया हुआ है, जो मोड होगा वो उन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। बिल्कुल, मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो रिपीट जो होगा वो तो उसी डाटा में होगा ना। हमसे ये पूछा हुआ है कि जो मोड हमारा आंसर होगा, क्या उन्हीं डाटा में से दिए हुए नंबरों में से कोई एक होगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में 3rd क्वेश्चन में मोड निकाला, तो मान लो हमारा आंसर क्या आया था, इसमें हमारा आंसर आया था 38 एंड 43। तो जो हमारा 38 और 43 है वो किस में है, इसी डाटा में है। ऐसे हमने 4th क्वेश्चन में मोड निकाला है इस वाले डाटा में, इसमें हमारा आंसर क्या था 14 था, तो 14 क्या है इसी डाटा में दिख रहा है हमें। तो हमें ये बोल रहा है कि जो हम मोड निकालते हैं वो उसी डाटा में का एक नंबर होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, यस आएगा, मतलब ट्रू आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। दूसरा पार्ट देखो, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो बच्चा हमसे क्या कह रहा है कि जो मीन होगा ना, वो उन्हीं डाटा के नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। तो ये क्या है बच्चा, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो आपने कई क्वेश्चन में निकाला होगा मीन कुछ और आता है, मतलब डाटा में नंबर कुछ और दिए होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि मीन हमारा डिफरेंट भी होता है। कई बार पॉइंटों में आया होगा मीन। जैसे हमने एक क्वेश्चन में निकाला है मीन 3.1 का, उसमें हमारा आंसर आया हुआ है 5.9, किसी एक में आया हुआ है 141.3, जो कि डाटा में है ही नहीं। तो ऐसा तो वो ज़रूरी भी नहीं है कि डाटा से डिफरेंट भी आएगा, मतलब डाटा के नंबरों में से दिया हुआ नंबर भी आ सकता है, लेकिन उससे डिफरेंट भी आ सकता है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो मीन होगा ना वो उसी डाटा में का होगा। तो ये क्या है, गलत है, ये फॉल्स है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उससे अलग भी होता है। 3rd पार्ट देखो बच्चा, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो मीडियन है ना वो उसी डाटा में का नंबर होगा जो आपको दिया हुआ है। देखो बच्चा, आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो आपके क्लास में मीडियन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर के लिए है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा। बट हायर क्लासेस में आप जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि जब इवन नंबर का डाटा होगा ना तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 20 के 2 नंबरों का मीन निकालेंगे, तो वो अलग आएगा, वो पॉइंटों में आएगा। तो इसलिए बट वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो आगे की बात है, आगे वाले क्लासेस की बात है। जब आप 8th में 9th में जाओगे ना तब की बात है वो। फ़िलहाल के लिए आपके क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो 3rd पार्ट है इसका आंसर क्या होगा बच्चा, ट्रू होगा। ये ट्रू है क्योंकि आप अभी ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए पढ़ रहे हो मीडियन। अब बच्चा 4th पार्ट, तो बच्चा 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, द डाटा, आपको ये डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि जो इसका मीन होगा वो 9 होगा। क्या ये सही है? तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, चेक करोगे कि इसका मीन 9 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आसान है बिल्कुल, कई बच्चों को तो सारे बच्चों को आ रहा होगा, फिर भी जिनको नहीं आ रहा समझ में उनको समझा रहा हूँ। देखो ये आपके पास डाटा हुआ है 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9।
ये क्या है डाटा, और हमसे क्या पूछा हुआ है कि इस डाटा का जो मीन होगा वो 9 होगा, ये वाला 9 होगा। तो ये हमें चेक करना है बच्चा कि 9 है या नहीं है। यदि आपका मीन 9 है तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, ट्रू। यदि 9 नहीं है, 9 के अलावा कुछ और है, तो वो क्या आएगा फिर, फॉल्स। तो आप कैसे निकालोगे मीन, पहले इन सारों को ऐड करो, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाई, आप काउंट करो कितनी नंबर हैं, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, 8। तो इनको ऐड करके जो भी आपका आ रहा है ना, उसमें 8 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद यदि आपका आंसर 9 है फिर तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। ये क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। और जो हमने ये 3 पार्ट किया हुआ है स्टार्टिंग का, इसका जो आंसर है वो क्या क्या है, वो है ट्रू फर्स्ट का, सेकंड का है फॉल्स, और थर्ड का भी क्या है, थर्ड का भी ट्रू है, ठीक है बच्चा। लेकिन ये ट्रू फॉल्स आपको सिर्फ देख कर नहीं लिखना, आपको समझ में भी आना चाहिए। जिस बच्चा को समझ में ना आया हो वो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। आप 3.2 को नोटबुक में अच्छे से इसको उतार लेना और समझ कर, ये नहीं कि सिर्फ देख लिया लिख लिया सारे क्वेश्चन, कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे हुआ है, ये सब आना ज़रूरी है। जिसको ना आए समझ में वो मुझको मैसेज या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, आपका 3.2 कंप्लीट हो चुका है। कल से हम करेंगे 3.3 के पहले का जो इंट्रो पार्ट है, पहले उसको इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।